दलितों के उद्यम को स्वर देने वाले कवि मंगलगिरी प्रसाद राव कृत दलितायन मूलतः तेलुगु में उपलब्ध है। इस पुस्तक का अनुसृजन हिंदी में किया है पारनंदी निर्मला जी ने। स्वागत है दोस्तों बोलती किताबों के अंतर्गत हमारे YouTube चैनल दलितायन में। तेलुगु दलित साहित्य में अपनी अग्रगामी भूमिका के लिए प्रख्यात श्री मंगलगिरी प्रसाद राव की दलित चेतना प्रधान तेलुगु रचनाएं राष्ट्रीय महत्व की सिद्ध हुई हैं। दलितायन इनकी कृति है जिसमें इन्होंने तेलुगु राज्यों में रहने वाले रेल्ली दलित उपजाति के लोगों की व्यथा कथा कही गई है। इस जाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु श्री प्रसाद राव ने अपना जीवन समर्पित किया है। दलितों को न्याय दिलाने वाली नीति एवं रीति का इन्होंने समर्थन किया है। इस संकलन की कविताओं में वे दलितों के हितों की चिंता करते हैं, उनके लिए संघर्ष कर उनके मानवोचित अधिकारों और अस्मिता के लिए प्रेरित करने वाली ये कविताएं दलित समाज को शिक्षित एवं संगठित करने वाली है। कविता का शीर्षक है झाड़ू को सलाम। झाड़ू को सलाम। कूड़े करकट को उठाते हुए शताब्दियों से सफाई करते हुए झाड़ू को सलाम। रात दिन दिन रात सड़कों को बुहारते हुए झाड़ू को ही आसरा बनाकर जीवन भर मेहनत करते हुए ओरी सचड़ी ओरी भंगिन की पुकारों को ही उपलब्धियों सा प्राप्त करती हुई उस माता को सलाम, उस छोटी बहन को सलाम, उस झाड़ू को सलाम। खाली पेटों से नालियों की सफाई करती, धूप में तपती हुई, बारिश में भीगती हुई, सिर उठाए बिना ही अपनी ड्यूटी को करती जाती हुई सभी लोगों की सफाई के लिए अत्यधिक परिश्रम करने वाली उस माँ को सलाम। साक्षर न होने के कारण ही क्या माँ कूड़ा करकट उठाती, उस दुर्गंध भरे टोकरों को उठाती, कूड़े वाली गाड़ियों को ठेलती हुई, घृणा और तिरस्कार को झेलती हुई उस भंगिन माँ को सलाम, उस मेहतरानी को सलाम। आशा है दोस्तों आपको मंगलगिरी प्रसाद राव जी की कविताएं पसंद आ रही होंगी। चलिए हम आपको इनकी कलम के जादू से एक बार फिर रूबरू कराते हैं। कविता का शीर्षक है विधि लिखित चर्याएं। मनु नाम के व्यक्ति ने लिखा था, हाथ में कलम है कह, जनसाधारण की समझ में ना आने वाली भाषा में संस्कृत में लिखा था, मन माने ढंग से लिखा था। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुए हैं, वैश्य ब्रह्मा की जांघों से पैदा हुए हैं, शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं। इनकी वृत्तियां अलग अलग से विभाजित कर लिखते समय श्रम का विभाजन किया था। 16,000 कुलों में विभाजित कर मानव संबंधों को मूल्य रहित कर इस मनु ने लिखा था, यह सब भगवान की सृष्टि ही है। कहता है, कोई भी बुद्धि युक्त व्यक्ति, मनुष्य के रूप में जन्मा व्यक्ति, अक्लमंद व्यक्ति क्या इन बातों पर विश्वास कर सकता है? दलितायन की संपूर्ण कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में उपलब्ध समस्त वीडियो का अवलोकन भी करें।